अष्टमी की रात पूरा कस्बा भक्ति में डूबा हुआ था। वर्षा ने तय किया, आज वो सच्चाई जानकर रहेगी। वो अकेली ही पंडाल पहुंची। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर उसने आंखें बंद की। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, दिए की लौ कांपने लगी और फिर वही आवाज, वर्षा। इस बार आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि दुख से भरी हुई। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा। पिछले साल की वही रात, वो लड़की जो मरी थी, उसे धक्का दिया गया था। ये कोई हादसा नहीं था। वर्षा ने पहचान लिया, वो धक्का देने वाला व्यक्ति पंडाल का एक स्वयं सेवक था, जिसने इस बात को छुपा दिया। लड़की की आत्मा भटक रही थी, उसे न्याय चाहिए था। आवाज बोली, तुम सच्चाई सामने लाओगी। वर्षा कांप रही थी, लेकिन अब डर कम था। अगले दिन उसने पुलिस में गुमनाम शिकायत की। सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया और सच सामने आ गया। वो स्वयं सेवक गिरफ्तार हो गया। नवरात्रि की नवमी की रात, जब वर्षा आखिरी आरती के लिए पहुंची, मूर्ति की आंखों की चमक अब शांत थी। कोई छाया नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ भक्ति और सुकून। आरती के बाद उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन इस बार डर नहीं था, जैसे कोई कह रहा हो धन्यवाद। और उसी पल दिए की लौ अचानक बहुत तेज जलने लगी, फिर सामान्य हो गई। वर्षा मुस्कुराई, उसे समझ आ गया, नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, ये न्याय और शक्ति का प्रतीक है। और शायद कभी कभी देवी मां किसी को चुनती है सच सामने लाने के लिए। तो ये थी वर्षा की कहानी, नवरात्रि 2026 की एक ऐसी रात जहां भक्ति और रहस्य साथ साथ चले। क्या सच में आत्माएं न्याय चाहती हैं, या ये हमारे मन का डर होता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर कीजिए और बताइए, क्या आप अष्टमी की रात अकेले पंडाल जाएंगे?